गिलहरी की कहानी। एक जंगल में सांड नाम मुन्नी रहते थे। उन्होंने तप करके बहुत सी विद्या हासिल की। एक दिन ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आंखें खुली तो उसके हाथ में आसमान से एक गिलहरी आ गिरी। यह गिलहरी खून से लथपथ थी क्योंकि वो चील के पंजों से छूटकर मुन्नी के हाथ में आ गिरी थी। गिलहरी मौत के डर से कांप रही थी। मुन्नी को उसके ऊपर दया आ गई। उसने सोचा क्यों न इसे अपनी विधा से अपनी बेटी बना लूं। मेरी पत्नी कब से संतान प्राप्ति नहीं चाह रही है, लेकिन उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। अब ये बात बताकर उसे दुखी करने की जगह कुछ साल इस गिलहरी को ही बेटी बनाकर उसे सौंप देता हूँ। इनका सोचते ही मुन्नी ने एक मंत्र पढ़कर गिलहरी को एक छोटी सी बच्ची बना दिया। वो इस गिलहरी को बच्ची बनाने के बाद गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास ले आए। उन्होंने कहा, लो अब इसे अपनी बेटी बनाकर ही पालना। सोच लो, भगवान ने तुम्हारी सुनी ली है। मुन्नी की पत्नी छोटी बच्ची देखकर खुश हो गई। अब गिलहरी से बच्ची बना लड़की मुन्नी के घर में लड़के बड़े लाड़ प्यार से पालने लगी। मुन्नी की पत्नी ने कुछ दिनों के बाद बच्ची का नाम वेदांता रखा। मुन्नी और मुन्नी की पत्नी दोनों ने बड़े प्यार से वेदांता को पाला। मुन्नी को बहुत खुशी थी कि उसकी पत्नी को अपनी ममता लुटाने के लिए एक बेटी मिल गई। कुछ समय के बाद उसकी परवरिश में मुन्नी भूल ही गई कि वो एक गिलहरी है। मुन्नी को लगा कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है और उसकी शिक्षा दिशा भी अच्छी हुई है, इसलिए उन्होंने अपनी सिद्धि से सूर्य देव को पुकारा। सूर्य देव ने मुन्नी को प्रणाम करके बुलाने की वजह पूछी। तभी मुन्नी ने कहा, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके पति बने। वेदांता को मुन्नी ने अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। देखते ही देखते वेदांता 16 साल की हो गई। अब मुन्नी की पत्नी को अपनी सुंदर बेटी की शादी करवाने की चिंता होने लगी। उन्होंने ये बात मुन्नी से की। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए मुन्नी को भी लगा कि इसका अब विवाह हो जाना चाहिए। मुन्नी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढ लूंगा। सूर्य देव ने कहा, आप एक बार अपनी पुत्री से पूछ लीजिए, अगर उसे मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। तब वेदांता बोली, पिता जी ये बहुत गर्मी है, मैं इसके पास नहीं जा पाऊंगी और ना ही उन्होंने देख पाऊंगी। मुन्नी ने वेदांता से कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा वर देख लेंगे। तभी सूर्य देव ने कहा, वह मुनिवर मुझे श्रेष्ठ बदला है, आप उसके बात कीजिए, ये मेरे प्रकाश को भी ढक लेता है। मुन्नी ने अब बादल को याद किया। बादल गुजरते हुए मुन्नी के पास पहुँचे और उन्होंने नमस्कार किया। इस बार मुन्नी ने सीधे वेदांता से पूछा, क्या तुम्हें ये वर पसंद है? वेदांता ने जवाब दिया, पिता जी मेरा रंग गोरा है और इनका काला, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तब बादल ने मुन्नी से कहा, आप पवन देव को बुलाइए, वे मुझे श्रेष्ठ है, उन्होंने तुम उठकर इधर से उधर ले जाने की ताकत है। अब मुन्नी ने पवन देवता का स्मरण किया। पवन देव के आते ही मुन्नी ने अपनी बेटी से पूछा, क्या आप
को ये वर पसंद है? वेदांता बोली, पिताजी ये तो एक जगह ठहरता ही नहीं है, इसके साथ मैं घर कैसे बसा पाऊंगी? इस बार मुन्नी ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश है, आप बताइए कि आपसे श्रेष्ठ कौन है? मुन्नी ने हाथ जोड़कर पर्वत देव से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है? पर्वतराज ने जवाब दिया, है मुन्नी चूहा, मुझे छेद कर देता है, इस आधार से वह मुझे श्रेष्ठ है। इनका कहते ही पर्वत देव के कान से चूहा निकल नीचे कूदा। वेदांता ने वैसे ही चूहे को देख वह खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, पिताजी यह मेरा वर बनना चाहिए, मुझे ये पसंद है, इसकी पूंछ कान सब कुछ कितना प्यारा है। पवन देव ने जवाब दिया, मुनिवर आप पर्वत को बुला सकते हैं, वह मेरा रास्ता रोक देते हैं, वह मुझे श्रेष्ठ है। तुरंत मुनि ने पर्वत को पुकारा। पर्वत को देखते ही वेदांता बोली, ये तो पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर का ही होगा, इससे विवाह कैसे हो पाएगा पिताजी? मुन्नी ने सोचा, आहो मैंने एक गिलहरी को मंत्र विद्या से इंसान तो बना दिया, लेकिन इसका दिल अभी भी गिलहरी वाला ही है। मुन्नी ने तुरंत वेदांता को गिलहरी बनाया और उसका विवाह चूहे से करवा दिया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहता है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करना ना भूलें। और कहानी आपको कैसी चाहिए हम वैसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए प्लीज़।